नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। अखिलेश यादव ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं चल पाया। अयोध्या जैसी सीट जहां पर प्रभु श्री राम का इतना भव्य दिव्य मंदिर बनाया बीजेपी ने, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश के नतीजों में कहा गया कि अखिलेश यादव ने जो मेहनत की राहुल गांधी के साथ मिलकर, उसका ये नतीजा है कि इतनी सारी सीटें वहां पर उन्होंने जीती। हालांकि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाता है कि इन दो लड़कों ने जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाया, अफवाहें फैलाई, जिसके बाद उन लोगों ने भ्रम में आकर इनको वोट दिया और उसका नतीजा अभी देखने को भी मिल रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी महिलाओं की भीड़ जुट रही है। वो एक कागज गारंटी पत्र लेकर आ रहे हैं और कह ले कि 1 लाख रुपए खाते में डालने का वादा किया था, तो 1 लाख रुपए हम लोगों को चाहिए। इस तरह की खबरें आ रही है। अब सच क्या है? क्या वाकई जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था या फिर भ्रम में आकर वोट किया था? ये एक जांच का विषय हो सकता है और आने वाले वक्त में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे उसके नतीजे जो है वो इस बात को बताएंगे इसके पीछे असलियत क्या थी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भ्रम में आकर वोट किया? लेकिन इसके बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अखिलेश यादव जो है, जिन्होंने इतनी सीटें अर्जित की मेहनत करके, उनको अब झटका लगते हुए दिख रहा है और उनके पार्टी के एक नेता की सदस्यता चली गई है और उस सीट पर अब उपचुनाव होगा। अखिलेश यादव की पार्टी के इस नेता का नाम इरफान सोलंकी है और ये इनको कानपुर की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, इन्होंने 7 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का इन पर जुर्माना लगाया है। मामला क्या था, क्यों सजा सुनाई गई, सब आपको बताता हूं। दरअसल महाराजगंज जेल में ये बंद है इरफान सोलंकी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई थी और इस पेशी में ही इनको सजा सुनाई गई। इरफान के अलावा इनके जो भाई है इरफान के रिजवान, इनको भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। और ये जो मामला है ये जाजमऊ जो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर आगजनी केस का मामला है। इन पर आरोप था सपा के विधायक इरफान सोलंकी, इनके साथ 5 और आरोपी थे जिनको 3 जून को ही दोषी करार दिया गया था और अब इनको सजा सुनाई गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 436, उसमें 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। कुल जो है सभी सजाएं जो हैं एक साथ चलेंगी, जिसमें कि अधिकतम सजा जो 7 वर्ष का कारावास है वो 7 वर्ष का कारावास की ही सजा सुनाई गई है और जुर्माना 30,500 रुपए का कुल जुर्माना प्रत्येक पर आरोपित किया गया है। दरअसल मामला ये था कि नजीर फातिमा की ओर से एक केस दर्ज किया गया था जिसमें 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और विधायक समेत कुल 12 लोगों पर यह आरोप था कि इन्होंने महिला का घर जो था वो इन लोगों ने जला दिया था और इसके बाद ये केस चला, इसमें सुनवाई हुई और अब जो है सपा के विधायक जो है इरफान सोलंकी साहब, इनको 7 साल की सजा सुनाई गई। अब इस सजा सुनाने के बाद जो नया कानून है उसके तहत इनकी सदस्यता तो जानी तय है। उसके अलावा अब आगे भी ये 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मतलब अब जैसे आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता गई थी, वैसे भी इरफान सोलंकी जो है उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट है जहां से विधायक है, वहां पर अब ये सीट खाली होने के बाद उपचुनाव होंगे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि 9 विधायकों को अलग अलग दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, जो निषाद पार्टी है वहां की, इन सब लोगों ने टिकट दिए थे सांसदों के और ये सब जीत कर आए हैं। तो वैसे भी 9 सीटें खाली होनी। वैसे अखिलेश यादव अपनी सीट पर क्या फैसला लेते हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो सदन में विपक्ष के नेता भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है। तो नेता वो वहां से अगर इस्तीफा देंगे तो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा और सांसद रह पाएंगे या उन्हें सांसद ही छोड़नी पड़ेगी, तो
उस सीट पर उपचुनाव होगा। तो आने वाले दिनों में फिर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव की फिर अगली परीक्षा होगी, क्योंकि ये सीटें जो लोकप्रियता कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव की लोकप्रियता है, इसे फिर एक बार साबित करना पड़ेगा इन सीटों पर अपने विधायकों को और प्रत्याशियों को जिताकर। तो खबर यही है कुल मिलाकर कि जो अखिलेश यादव के एक विधायक है इरफान सोलंकी साहब, उन्होंने एक महिला का, मुस्लिम महिला का ही घर जला दिया था, जिस मामले में इनको दोषी करार दिया गया है और इनके साथ 5 और लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इरफान सोलंकी साहब जहाँ से विधायक है, अब वो सीट भी खाली हो गई है, खाली होगी और उस पर उपचुनाव होगा। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।